हेलो एवरीवन। मैं भावेश पुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आपको सामने संख्या दिख रही है, इनके हमें करना है गुणनखंड, और वो भी कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में दे रखा है 140। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो हमने पढ़ रखा है कि ऐसी संख्या है जिसके दो या दो से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या दूसरी भाषा में बोलें कि जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि अभाज्य संख्या है, जैसे कि अपने पास आ जाती है 2, फिर बात करें 3, फिर बात करें अपने पास 5, फिर बात करें 7, फिर बात करें 9, फिर बात करते हैं अपन 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 7 के बाद सीधे आएगी 11, क्योंकि 9 की बात करें, 9 में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब है कि 9 भाज्य संख्या है। और फिर 11 के बाद बात आती है 13। इस प्रकार से 100 आती रहती है संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती समझ गए हम। अब हम शुरू करेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड तो 140 सबसे पहले अपन ने लिख लिया, एक लो 140। फिर 140 में सबसे अंत में अपने को दिख रहा है 0, इसका मतलब 140 में 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग हमने दे दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सात 14, 7 बार। और फिर 0 में भाग नहीं गया तो 0 का 0, यानी कि 140 में 2 का भाग आ गया 70 बार। फिर से 2 का भाग दिया, 2 का भाग चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, यानी कि 1 बचा और भाग गया 3 बार। 1 बचा, 1 के पास में 0 को उतार दिया हमने, 1 के पास में 0 को उतार दिया, तो कितना हो गया 10। तो हमने 2 का भाग दिया 10 में, तो 2 पंजे 10। फिर अपने पास है 35, तो 2 का भाग अब 35 में पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो 2 के बाद की अगली अभाज्य संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। लेकिन यहाँ पे 3 और 5 दोनों का योग कितना आ रहा है? 8। और हमने पढ़ रखा है कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पे भाग देंगे किसका? 3 के बाद की बात आती है 5। 3 के बाद किसकी बारी आती है? 5 की बारी। तो हम भाग किसका देंगे? 5 का। तो 5 का भाग दिया तो कितने बार गया? 5 7 35, यानी कि 7 बार। और फिर 7 में सीधा भाग जाएगा 7 का। 7 का भाग 7 में 1 बार। इसका मतलब है लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब अपना जो अभाज्य गुणनखंड है वो पूरा हुआ। अपना आंसर कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये अपना रहेगा आंसर। और अगर इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहे हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 1 मल्टीप्लाई 7 की घात 1। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, वो 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब 2 की घात कितनी आ गई? 2। और 5 है, वो 1 बार है, इसका मतलब 5 की घात कितनी आ गई? 1। और 7 है, वो कितनी बार है? 1 बार है, इसका मतलब 7 की घात कितनी आ गई? 1। और यदि हम बात करें कि भाई आगे 156 है, आगे कितना दे रखा है? 156। 140 का तो हो गया, इसको मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ, है ना। आप अगर देखना चाह रहे हो तो वीडियो को फिर से देख सकते हो। अब बात करते हैं अपन 140 की। 140 का अपन कैसे करेंगे? 156 का। सेकंड पॉइंट आता है अपने पास 156। पॉइंट नंबर 2, 156। सबसे पहले लिख दो 156। फिर 156 में किसका भाग जाएगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को 5। कितना दिख रहा है? 156, यानी कि 6। अंतिम में दिख रहा है 6। इसका मतलब है 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, पीछे बचेगा अपने पास 1 16, 2 8 16। फिर से 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, पीछे बचेगा 1 18, 9 दूनी 18। ठीक है। हाँ 39। और 39 में फिर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद किसकी बारी आती है? 3। तो हम देंगे 3 का भाग। और 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, पीछे बचेगा 9, और 3 का भाग 9 में 3 बार।
फिर से 13, और 13 हम जानते हैं कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब 13 में केवल 13 का भाग जाएगा, और 13 में 13 का भाग गया, कितना बचा 1, और लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब है कि अपना अभाज्य गुणनखंड पूरा हुआ। और जो आंसर आया वो कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 13। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2, क्योंकि 2 कितने बार है, 2 बार, और 3 की घात 1, और 13 की घात 1। तो ये अपना राइट आंसर है। अब हमने सही किया या गलत किया, ये कैसे चेक करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12, और फिर 12 इंटू 13 करके भी देख सकते हो आप, 12 इंटू 13 करके भी आप देख सकते हो। लाइक इस प्रकार से देखिए कि अपन, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे देखा कि 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई 13, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लाई, 1 का पार्ट 2 बार 1, फिर 1, आ गया 6, 3 और 2 5, 1, 156। इसका मतलब हमने जो आंसर किया वो एकदम सही है, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर दिया है। अब पहले का तीसरा पार्ट, चलिए पहले के तीसरे पार्ट को करते हैं अपन शुरू। पहले का पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट है अपने पास 3825। कितना दे रखा है, 3825। सबसे पहले अपन ने एक लाइन बना दी, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया है 3825, 3825। 3825 में देखो लास्ट में 5 दिख रहा है अपने को, इसका मतलब है 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद 3 की बारी आती है। 3 के लिए अपन क्या देखेंगे कि सभी संख्याओं का योग होना चाहिए, वो अपने पास कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 3 है, 3, फिर 8, 2 और 5, सबको जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब अपने पास 3825 में भी 3 का भाग बड़ी आसानी से चला जाएगा, है ना। तो अपन शुरू करते हैं इसमें डिवाइड। तो यहाँ पे दीजिए 3 से डिवाइड, 3 का भाग 3 में एक बार, फिर 3 का भाग 8 में दिया तो 3 दूनी 6, पीछे बचेगा अपने पास 2, और 2 के पास में 2 को उतारो तो 22, और 3 का भाग 22 में 7 बार, पीछे अपने पास बचेगा 1, और 5 को उतारा तो 15, और 3 का डिवाइड 15 में चला जाएगा 5 बार। तो ये अपने पास आ गया 1275, 1275। फिर अपन देंगे 1275 में डिवाइड, फिर से किसका चला जाएगा, 3 का। 3 का डिवाइड दिया तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो सीधी 12 में। 3 का डिवाइड 12 में 4 बार, 3 का डिवाइड 7 में 2 बार, फिर 3 का डिवाइड अपने पास 2 बार बचेगा, शेष बच जाएगा 1 बार, और 5 को उतारा तो 15, और 3 का डिवाइड 15 में 5 बार। फिर देखो 4 और 2 6 और 5 11, कितना बन रहा है 11, और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद की अभाज्य संख्या आती है 5, और चूँकि इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, तो हम 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग दिया तो 5 8 40, पीछे बचेगा 2, और अपन ने उतार दिया शेष पर 5 को, तो ये हो गया 25, और 5 का डिवाइड 25 में बड़े आसानी से 5 बार चला गया। फिर अपन देखते हैं कि 85। थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से इसको लिख सकूँ, है ना। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मैं थोड़ा सा वापस से कर रहा हूँ, देखिए 85, 5 का भाग, और 5 का भाग 85 में कितनी बार गया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, 17 बार, 17 पंजे 85, और 17 में 17 का भाग जाता है 1 बार, क्योंकि 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपने पास जो आंसर निकल के आ गया है, क्योंकि लास्ट में 1 आ चुका है, इसका मतलब हमारा आंसर है वो पूरा हुआ। और आंसर कितना निकल गया है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, किस प्रकार से, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 की घात 1। और ये अब हमने आंसर किया, ये सही है या गलत है, ये देखने के लिए आप इन सभी का गुणा कर सकते हो। तो ये अपन ने पहले का तीसरा पॉइंट भी बड़े आसानी से कर लिया। इसी प्रकार से हम आगे भी इसको हल करेंगे, जैसे कि पहले का चौथा पॉइंट वो आपको दे रहा है कि अपने पास 5005। अब 5005 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। तो हम शुरू करेंगे पहले का चौथा पॉइंट, 5005। यहाँ पर आपको लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो नहीं है। फिर अपन देखेंगे 3 से, 5 + 0 + 0 + 5, हमने जोड़ा तो 10 बन रहा है।
और 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब अपने पास इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। किसमें? 5005 में। तो हम आगे बात करेंगे 3 के बाद 5 की बारी। और चूँकि 5 दिख रहा है इकाई का अंक, इसका मतलब है कि यहाँ भी 5 का भाग बड़े आसानी से चला जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार, 0 में 0 बार, फिर 0 में 0 बार, फिर 5 का भाग 5 में एक बार, फिर 1001। फिर 1001 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग तो 5 दूनी 10 नहीं जाएगा। फिर 7 की बात करें तो 7 एकम 7, फिर बचेगा यहाँ पे 30, 7 चौके 28, फिर बचेगा 2, 21, 7 21, 143 बार चला जाएगा। तो हम 7 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जा रहा है? 143, क्योंकि 7 के 21 का 1 आ जाएगा, फिर से यहाँ से ला जाएगी 2, 7 चौके 28 और 2 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ से ला जाएगी अपने पास 3 और 7 एकम 7 और 3 10 बन जाएगा, है ना। तो अब 143 में किसका भाग जाएगा? 7 का भाग देंगे 7 का जाएगा नहीं। 7 के बाद की अभाज्य संख्या 11, 11 का भाग देंगे 11 एकम 11 और बचेगा 3, 11 का चला जाएगा। 11 का भाग देते हैं अपन 11 एकम 11, बचेगा अपने पास 3 33, 11 तिया 33, 13 बार। फिर 13 का डिवाइड देंगे कितनी बार चला जाएगा? एक बार। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है 5 × 11 × 7 × 13। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि भाई 5 × 7 × 11 × 13, ये अपना रहेगा आंसर। पहले का चौथा सवाल भी इसी प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे पहले का क्वेश्चन नंबर 5वां, पहले का 5वां भाग, है ना। पहले का 5वां पॉइंट, पहले का 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है? 7429, 7429, 7429। अब चूंकि आप देख पा रहे हो इकाई का अंक इसमें 9 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद बारी आती है 3 की। 3 के लिए हम क्या चेक करेंगे? सभी का योग, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, और 22 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद बारी आती है 5 की, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक 5 के लिए क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5, और वो हमें दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 7429 में 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 के बाद बारी आती है 7 की। 7 का यहाँ पे डिविजिबल आप ध्यान से देखो तो 7 का भाग 7 में चला जाएगा, 42 में भी चला जाएगा, पीछे 9 में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो 7 के बाद बारी आती है अपने पास सीधे 11 की, और 11 से देखते हैं तो 11 × 6 66, पीछे बचेंगे अपने पास 4 और 4 ऊपर के 8 यानी कि 8। उधर से अपन ने उतार लिया 2 को 82, फिर 11 का भाग 82 में 7 बार 77, पीछे बचेगा 5, 9 को उतारा तो 59, फिर इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल। अब बारी आती है 11 के बाद किसकी? 13 की, और हम 13 का डिविजिबल देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, और 13 छके तो होता है 78, जो 74 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 13 पंजे 65, और 65 74 में से 65 घटाए तो कितना बचेगा? 65 और 5 70 और 4 74, 9, और पीछे उतारा 2 को, फिर 13 7 91, पीछे बचेगा 1, 9 को उतारा तो 19, 19 में 13 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। अब किसकी बारी? 13 के बाद में 14 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, 16 17, सीधे 17 की बारी, क्योंकि 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 17 का भाग देते हैं, चलिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, फिर पीछे बचा अपने पास 68 और 2 और 4 6, और उतार दिया 2 को, फिर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 62 में से 51 गया तो 11, पीछे 9 को उतारा 119, तो अपने पास आ जाएगा 17 7 119, 17 7 119, 7 7 49 का 9 हासिल आ जाएगी 4, 7 और 4 11 111, इसका मतलब है कि इसका भाग पूरी तरह से चला गया। तो यहाँ पे 17 का भाग गया 437 बार। फिर बारी आती है 17 के बाद किसकी बारी? फिर से 17 का भाग, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। 17 दूनी 34, पीछे बचेगा 9, 97 नहीं जा रहा है। 17 के बाद अपन देखते हैं 19, तो यहाँ पे 19 का भाग दे के देखते हैं। 19 19 एकम 19, 19 दूनी 38, पीछे बचेगा 5 57, 19 तिया 57 23, और फिर 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा हार्ड सवाल था, और क्योंकि इसमें 17 19 और 23 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या थी, इसी का भाग जा रहा था, वो भी बड़ी संख्या थी, है ना। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 17 × 19 × 23, क्योंकि इससे पहले हमने जो सवाल देखे वो 10 के अंदर अंदर अभाज्य संख्या वाले थे, और ये जो सवाल था वो 17 19 और 23 तक गया है,
इसका मतलब है ये सवाल आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग रहने वाला है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार देखिए और ऐसे वाले सवालों को और ज़्यादा अच्छे प्रकार से देखिए। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया और आप ये अपन आगे देखेंगे कि भाई दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है ना। हम इसको कल ही देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अपने पास HCF और LCM ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला बता देता हूँ क्या है और फिर हम कल इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे अपने पास एक सूत्र होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। दो संख्या दे रखी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होता है उनके HCF और उनके LCM के बराबर। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है और कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।